नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक बार फिर से ऋषुश्री कंपनी के उस व्यक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे इस कंपनी में छोटा राजन या छोटा शकील की तरह ओहदा प्राप्त है। जी हाँ, हम बात अनुभूति श्रीवास्तव की करने जा रहे हैं। वो अनुभूति श्रीवास्तव जिनके यहाँ कल आर्थिक अपराध इकाई का बड़ा रेड हुआ था। करोड़ों की संपत्ति फिर से बरामद हुई है। संपत्ति ही बरामद नहीं हुई है, कई तरह के इन्वेस्टमेंट और कई ऐसे रिश्तों का भी खुलासा हुआ है जिसके सहारे आने वाले समय में ईडी को एक और लीड मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, आप कह रहे होंगे कि भाई ऋषुश्री का श्री कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं और छोटा शकील और छोटा राजन की बात क्यों करने लगे। जी हाँ, कुछ इसी तरीके का ऋषुश्री का भी कंपनी है जैसे डी कंपनी हुआ करता नहीं था, अभी भी है डी कंपनी। दाऊद की कंपनी चली थोड़ी गई है। दोनों कंपनी में बहुत सा तरीके का समानता है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। एक 47 और 56 का सहारा लेता है, दूसरा कलम का सहारा लेता है। ये बिहार में एक नया ट्रेंड चला है। जब से दाऊद की शैली में टेंडर मैनेज करने की व्यवस्था ख़त्म हुई, लास्ट हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर वाला था जो NHI में बड़ा बड़ा टेंडर में गोली चला देता था। मर्डर भी नीतीश के शासनकाल में भी 2-3 मर्डर वो कर दिया। अब एगो जेल में है, एगो पॉलिटिक्स करने लगा, जिसको छत्तीसगढ़ उत्तराखंड से पकड़ कर लाई थी बिहार पुलिस, संटू मंटू। वो दोनों अब जगह पर है। सूरजभान, अनंत सिंह, रामा सिंह, बाकी जितना सिंह पांडे जितने थे सब अस्थिर हो गए। टेंडर मैनेज करने का काम ख़त्म हो गया, तो एक दूसरा मैनेज ग्रुप शुरू हुआ जिसका चीफ ऋषुश्री है, जो इंटरमीडिएट काउंसिल का परीक्षा की कॉपी बेचने से अपने उस सिंडिकेट का नींव रखा था और आज तो हज़ारों करोड़ का ये आदमी है। और हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसकी एक वजह है। जिस अनुभूति श्रीवास्तव के यहाँ कल छापेमारी हुई है आर्थिक अपराध इकाई की, उसके यहाँ 2021 में स्पेशल विजिलेंस यूनिट का छापामारी हुआ था। उस समय में ये वैशाली में था, यही इसी पद पर नगर सेवा का है। और समझ जाइए कि जितनी राशि इन्होंने दिखाई थी अपने आमदनी में, उसे 300 गुना ज़्यादा संपत्ति इसके पास से बरामद हुआ था। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बिहार, यूपी और दिल्ली में। और वो छापेमारी कैमूर के DM के लगातार कंप्लेन के बाद विशेष स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गठित किया था। हालांकि उस दौर में भी बहुत बचाने की कोशिश हुई, लेकिन 2021 तो नीतीश कुमार का वो दौर था जिसमें बात अगर नीतीश तक पहुंच गई तो फिर थोड़ा मुश्किल होता था मैनेज करने के लिए। हालांकि मैनेज करने की बड़ी कोशिश हुई। ये जो ऋषुश्री के कंपनी में जो कई और IAS अधिकारी हैं, उन लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुए जनाब, सारा चीज़ प्रक्रियाएं पूरी हुई। फिलहाल जमानत पर है, सस्पेंशन टूटा। और आपको पता है कि पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? रक्सौल, बिहार नेपाल के बॉर्डर पर। और वो रक्सौल जाकर भी जो ऋषुश्री की कंपनी है, डी श्री कंपनी कह सकते हैं, कई कंपनी का ये एसोसिएट है या खुद उस कंपनी से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, उसका बरसों से पेमेंट वहाँ भी फंसा हुआ था। पेमेंट निकलवाना था। ऋषुश्री की तो तूती बोलती थी। आप समझ सकते हैं कि 2021 में इस पर कार्रवाई हुई और 23-24 में जनाब बाहर आ गए, रक्सौल पहुँचे। अब सोच लीजिए उस समय में नगर विकास मंत्री और सचिव कौन थे? सब श्रीवास्तव गैंग के ही लोग थे। चलिए गए, वो डर के हाथ जितना करोड़ों का पेमेंट था सब पेमेंट हो गया। उस इलाके में
नगर परिषद की अपनी एक अलग कमाई है, बॉर्डर इलाका है, सब कुछ हुआ। वहाँ से इसकी पोस्टिंग फिर सहरसा हुई। सहरसा में नगर निगम है, सीधे तौर पर ये नगर सेवा वाली की सीधे तौर पर पोस्टिंग नहीं हो सकती थी। तो एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया कि नगर आयुक्त 3 महीने के लिए छुट्टी पर चले गए, या उनका ट्रांसफ़र हो गया, 3 महीने तक वैकेंट रह गया पद, और 3 महीने के ये पद पर बने रहे प्रभार के रूप में। और 3 महीने में देखिए करोड़ों रुपये का, इसे ऋषुश्री की कंपनी से जुड़ी हुई करोड़ों रुपये का इन्होंने भुगतान कर दिया। हाल ही में इसको लेकर शिकायत हुई थी ईडी के बीच। ईडी बिहार सरकार की एजेंसी को भी इसकी सूचना दी और सहरसा को भी सूचना दिया कि भाई इन पर मामला चल रहा है, कैसे पेमेंट हो गया, इस पर पेमेंट करने से पहले ईडी को जानकारी देनी चाहिए थी। खैर उस पर एक और खुलासा कल चलाएंगे कि सहरसा में चल क्या रहा है, ऋषुश्री को कैसे अभी भी उसका नेटवर्क चल रहा है, अभी भी उसके कंपनी को कैसे पैसा पहुंच रहा है, सबका भी खुलासा करेंगे। अभी तो सिर्फ उसके छोटा राजन और छोटा शकील की ही बात कर लेते हैं, जिसके सहारे अभी बिहार में अभी भी नगर विकास विभाग में उसी की चलती है, ब्याडा में उसी की चलते हैं। ईडी के लगातार पत्राचार के बावजूद भी ऋषुश्री से जुड़े हुए पूरे बिहार में कितने काम चल रहे हैं, किस स्तर पर काम चल रहे हैं, विभाग दूसरी बार भी प्रश्न देने के बाद अभी तक पूरी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। जांच एक जगह आकर ठहरा हुआ है, उसमें अभी श्रीवास्तव जी के यहाँ कल रेड हो गया। तो ये एक नेटवर्क है, पदाधिकारियों की पोस्टिंग कराना, उसके सहारे कंपनी के जायज़ नाजायज़ तरीके से काम किए गए कार्य का भुगतान पाना, ये एक तरीका है ऋषुश्री का जो इतनी बड़ी एम्पायर खड़ा किया। उसमें एक ये है, कई आईएएस अधिकारी, कई बिहार प्रशासनिक अधिकारी, कई नगर विकास विभाग के अधिकारी, सब लेयर है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। इन तीनों लेयर का वो इस्तेमाल करता है, टेंडर लेने से लेके टेंडर पास कराने तक, फिर काम कराने से लेके भुगतान तक, सभी। इसमें कहीं 47 और 56 का इस्तेमाल नहीं होता है। किसी को पता भी नहीं चलता है कि पूरे शहर में लाइट लगाने के लिए 50 करोड़ का टेंडर हो गया है। सब ऊपर बात ख़त्म है। चाइनीज बल्ब वाला लगा दिए, पेमेंट लिए, सब अपने अपने जगह पर, किसी को कट भी देने की जरूरत नहीं है। एक दौर था ना कि बिहार में ठेकेदारी लीजिएगा तो 47 वाले को कट देना पड़ता था, बिना उनके मर्जी का काम मिल ही नहीं सकता था। अब बिना ऋषुश्री के मर्जी का नगर विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, बहुत सारे ऐसे विभाग थे जहाँ इसकी अनुमति के बगैर आपको काम ही नहीं मिलता। तो ये इसका एक सिंडिकेट था, जिस सिंडिकेट पर एक बार फिर से इकोनॉमिक ऑफेंस ने धावा बोला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये तो हैबिचुअल हो गया ना भाई। लगातार मतलब कार्रवाई होने के बावजूद भी छापामारी हुई, इस तरीके से मीडिया में खबरें आई, और 4 साल बीता नहीं कि फिर पर कार्रवाई। दुस्साहस देखिए, कहा जा रहा है कि इनके कई रिश्तेदार नातेदार जज साहब हैं। 2021 में जब इन पर छापेमारी हुई थी तो काफ़ी दबाव डाला गया था जांच एजेंसी पर। ये अलग बात है कि जांच एजेंसी ऋषुश्री और उस जुडिशरी का जो एक नेटवर्क था उसके प्रभाव में नहीं आया। फिर भी बहुत सारा सहयोग इनको मिला है, क्योंकि ऋषुश्री के सिंडिकेट में सिर्फ पदाधिकारी भी नहीं हैं, उधर के भी लोग हैं, हर सेक्शन के लोग हैं जो इनको सहयोग करते हैं। उस बार एक स्तर पर जाकर चीज़ें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, फिर से छापेमारी हुई है। इस बार दूसरी एजेंसी छापेमारी की है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ऋषुश्री के पेमेंट से सीधे तौर पर अभिभूत श्रीवास्तव का तार जुड़ गया है।